अपनी आंखों से देखा था। और वो जानवर ना तो कुत्ता था ना सियार था, वो भेड़िया ही था। यहाँ पर दो चश्मदीद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से भेड़िए को यहाँ देखा है। हालांकि नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता विकासखंड के अंतर्गत उड़ीरी ग्राम सभा में। लगातार भेड़िया आने की अफवाहें चल रही थी हर जगह, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्रत्यक्ष देखने को नहीं मिला था, खास करके प्रतापगढ़ जनपद के इस मांधाता विकासखंड के अंतर्गत। लेकिन कल यहाँ पर जो घटना हुई उससे ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर भेड़िया ने एक बछड़े पर आक्रमण किया। जिसके घर का मामला है वो लोग भी हैं और आसपास के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे कि वो बछिया पर जो हमला हुआ, बछिया की जान गई, उसके बॉडी पर इतने बड़े घाव थे कि ऐसा लग रहा था, घाव देखकर ही प्रतीत हो रहा था किसी बड़े जानवर ने इस पर हमला किया है। क्योंकि कुत्ते या सियार अगर उस बछिया पर हमला करते हो तो इतना बड़ा घाव नहीं हो पाता। और जिस तरह से बछिया को यहाँ घर से खींचकर लगभग 50 मीटर दूरी पर ले जाया गया था, तो वो भी छोटे जानवर के बस की बात नहीं थी। आइए हम बात करते हैं ग्रामीणों से, क्या कहना है इनका और घर वालों ने क्या देखा था उस समय जब ये वारदात हुई थी। जो बछिया के ऊपर जानवरों ने हमला किया, आपने देखा था? जी, मैं अपने आंखों से देखा था। और वो जानवर ना तो कुत्ता था ना सियार था, वो भेड़िया ही था। क्योंकि हम भी 53 साल के हो चुके हैं और वो भेड़िए की हमको पहचान भी है। वो भेड़िया ही था एकदम 101%। और छोटा जो जानवर इतनी दूर बछिया को लेके जाता ना, लगभग 50 किलो की बछिया थी, 7 महीने की बछिया थी, तो इतना उसमें दम नहीं है, ना सियार में ना तो कुत्ते में। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि यहाँ भेड़िया है? वो जो बड़ी वाली गाय थी जिसका बच्चा था, वो गाय जो है बोल रही थी, तो हम पेशाब करने उठे थे और लमसम 2:30 बजे का टाइम था। तो हम उस जो है गाय के बोलने की आवाज़ पे आए। जब आए तो देखे तो बछिया खूंटे में नहीं थी। फिर जब हम देखे तो उसमें तो एक हमारे पड़ोसी हैं अर्जुन प्रसाद मौर्य जी, इनको हम बुलाए, काका आइए, टॉर्च लेके आए। फिर हम ये देखे तो बछिया को घायल करके वो खेतों में छोड़ दिया था। फिर ले आए, लेकिन 1.5 घंटे बाद बछिया ख़त्म हो गई, पूरी आंतें बाहर हो गई थी उसकी। नहीं तो भेड़िए को आपने देखा? जी, भेड़िए को देखा, वहाँ पे खड़ा था पेड़ के नीचे। और हम भी देखे, हमारे चाचा जी भी देखे, ये मौर्य जी भी। अच्छा, आपने भेड़िए को देखा था? बिल्कुल देखा। कैसा था वो? वो कुत्ते से बड़ा था, मकरे रंग पर था। अच्छा, उसका चेहरा देखा आपने? हाँ, अरे बत्ती ये भी लिए थे, टॉर्च टॉर्च हम भी लिए थे। जो वहाँ से ए मारे, हाई फोकस लाइट। ए मारे, वहाँ से हम मारे, तो एकदम उसके आँख के ऊपर पड़ी तो आँख चमकी उसकी। किसी भी जानवर की आंख चमका करती है रात में, हाँ, तो लेकिन उसे भेड़िया ही कैसे कह रहे हैं? भेड़िया इसलिए कह रहे हैं कि और जहाँ कुत्ते से भी बड़ा था और सियार से भी बड़ा था, सियार के रंग से भी अलग रंग था, काला कबरे कर का था। तो हमने देखा कि और कुत्ते से वो तंदुरुस्त भी था। तो कुत्ता इतना तंदुरुस्त नहीं हो सकता, हम सब 53 साल के हो गए हैं। कुत्ते सियार और जानवर को देखते ही हमको अनुभव है कुछ। देहात में से भी हम रहते, देहात में हैं। अच्छा, बछिया आपकी यहाँ पे बांधी गई थी जी। और कहाँ कहाँ लेके गया था, चल के दिखाएंगे आप हमको? हाँ जी, यहाँ से घसीटा था, ये देखिए पूरे घाव वो बने हैं। हमने 112 नंबर को भी दिखाया, गांव देश वाले भी दिखाए, देखिए ऐसे घिसते हुए ये ले जाके और वहाँ ले जाके वहाँ पे मारा था उसको, बछिए को, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे। और ये जो टूटी घासें हैं, ये घसीटते हुए लेके? घसीटने के चिन्ह है, ये सब घसीटने के चिन्ह है। जैसे बछिया को घसीटते हुए लाया था यहाँ तक, यहाँ पे जो है मारा है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है शारदा प्रसाद पांडे उर्फ मुन्ना पांडे। अच्छा, तो ये आपके ग्राम सभा में पहली वारदात है ये? पहली वारदात है अभी। आप बयान में साफ सुन रहे हैं, इनका कहना है कि हमने देखा और ये अपनी आंखों पर पूरी तरह भरोसा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 52-53 साल की उम्र है, इतनी उम्र में हमने कुत्ता, सियार और भेड़िया, इन सब जानवरों को देखा है। हम जानते हैं कि वो कुत्ता और सियार नहीं था, वो भेड़िया ही था। इनका दावा है कि भेड़िया के द्वारा ही बल्बें हमारी जल रही थी रेगुलर, और प्लस हम लोग 2 बार हाई लाइट की जो है टार्चें लिए थे, मौर्य जी भी लिए थे, हम भी लिए थे। टार्च से उसको बिल्कुल कंफर्म करके तब हम बछिए के पास गए।
बच्चियाँ हमारी बोल रही थी, मतलब वो उसकी अभी वो जिंदा थी जिस टाइम अटैक किया था, मरी नहीं, हो तो मरी घंटा 1.5 घंटा बाद, पूरी आंतें बाहर आ गई थी। और आपको फोटो भी दे चुके हैं उसका, देख ही रहे हैं आप कैसा सिस्टम था उसका, अब आप देख लीजिए। अब आप बाकी अनुभव करना जो है लोगों का काम है कि किस तरीके से आक्रमण हुआ, उसका क्या अनुभव है। 112 भी आई थी, उनको भी जिला प्रशासन को भी सूचित किया गया है कि भाई ऐसी वारदात है, जानवर आ चुके हैं। मान लीजिए अब हम लोग तो सतर्क रहेंगे ही, लेकिन आगे से अगर प्रशासनिक मदद मिलती है तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर दो चश्मदीद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से भेड़िए को यहाँ देखा है। हालांकि इस खबर का दायित्व ये नहीं है कि लोग डरें, सहमें या कोई अफवाह जैसी चीज़ें हों। इस खबर को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप सतर्क रहें, क्योंकि आज इनके घर हुआ है, मान लीजिए कोई भी जानवर हो, भेड़िया हो, कुत्ता हो, सियार हो, जो भी हो, फिलहाल इनके देखने के अनुसार तो भेड़िया ही है। अगर ऐसी चीज़ें हैं समाज में और इस तरह से घात लगाकर जानवरों पर हमला कर रही है, तो कल घर के बाहर सो रहे लोगों के ऊपर भी हमला हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों पर भी जिस तरह अलग अलग जिलों में हमला हुआ है, उस तरह यहाँ भी शुरू हो सकता है। तो इसके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। शासन को भी इस बात पर गंभीरता बरतनी चाहिए और ऐसी चीज़ों की जांच करनी चाहिए जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों के मन से दहशत को पूरी तरह से निकाला जाए। लेकिन खास करके ग्रामीणों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कम से कम जहाँ पे जानवर वो रख रहे हैं वहाँ की स्थिति को देखें, जानवरों को सुरक्षित स्थान पर बांधें ताकि उन जानवरों पर कोई हमला ना हो सके। अगर वो रात को बाहर खुले में सो रहे हैं तो घर के अंदर सोएं, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो सके, भेड़िया जैसी चीज़ इंसानों पर हमला ना कर सके। दूसरी चीज़, लोग बाहर सो रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाकर चोर भी हाथ साफ कर रहे हैं, घरों में चोरी की घटनाएं भी हो रही हैं। तो घर में रहेंगे तो चोरी जैसी घटनाओं से भी घर बचेगा और ख़ास करके इस तरह जंगली जानवर जिस तरह आक्रमण कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन आक्रमणों से भी बचा जा सकता है। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।